हेलो बच्चों, गुड नाइट। मैं मृत्युंजय सर केमिस्ट्री के लाइफ लाइट कैंपस में आपका स्वागत है। क्लास 10 पार्ट 3 में मैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। यह क्लास 10 में पूछता है बोर्ड के पेपर में, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार देख लिया जाए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर लेगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यह विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरी है द्वि विस्थापन अभिक्रिया, या इसको कहते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व एक कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों तत्वों का विस्थापित हो जाता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों तत्व विस्थापित हो जाता है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पहले यदि पढ़ाएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिस यौगिक से एक तत्व का विस्थापन होता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है। अभिक्रिया कहता है। जिस यौगिक से एक तत्व का विस्थापन होता है तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहता है। जैसे कॉपर सल्फेट एक यौगिक है, इसमें आयरन है। यह कॉपर कम क्रियाशील है
आयरन अधिक क्रियाशील है, तो आयरन अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित करके स्वयं स्थान उसका ग्रहण कर लेगा। इसे ये हो जाएगा Fe प्लस Cu। यह Fe अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है। ये आपका हो जाएगा आयरन, यह हो जाएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। यह हो जाएगा आयरन सल्फेट, यह हो जाएगा कॉपर। अगला उदाहरण, यह जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यह जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर का स्थान जिंक ग्रहण कर लेगा, हो जाएगा जिंक जेडियन SO4 प्लस Cu। ये हो जाएगा आपका जिंक, हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हो जाएगा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये हो जाएगा कॉपर। कॉपर कम क्रियाशील है, जिंक अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर को जिंक विस्थापित कर देगा और स्वयं कॉपर का स्थान जिंक ग्रहण कर लेगा। उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया में एकल विस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए। चलिए, अगली हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, ये आपका एरो है, इधर के भाग को बोलते हैं उत्पाद, उत्पाद। इधर के भाग को बोलते हैं अभिकारक, इधर के भाग को बोलते हैं अभिकारक, इधर के भाग को बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक के यौगिक, अभिकारक के यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा, अभिकारक के यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिकारक के यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या इसका परिभाषा लिख दिया जाए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
अभिकारक अभिकारक के यौगिक आयनों के विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं। विनिमय मतलब आदान प्रदान। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के यौगिक आयनों के विनिमय द्वारा नए उत्पाद बनाते हैं उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट या Na2SO4 प्लस बेरिलियम क्लोराइड BaCl2 एरो। इधर के भाग को बोलेंगे अभिकारक। इस पे टूटेगा प्लस, इस पे टूटेगा माइनस, इस पे टूटेगा प्लस, इस पे टूटेगा माइनस। आयनों के आदान प्रदान, इसका प्लस इस माइनस में, इसका प्लस इस माइनस में। जब आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा तो उसी को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान, इसका Na पे एक प्लस Cl पे एक माइनस में टूटेगा तो हो जाएगा NaCl और Ba पर 2 प्लस SO4 को 2 माइनस आवेश बराबर है तो हो जाएगा BaSO4। 2 Na 2 Cl, 2 से गुणा कर देंगे, 2 Na 2 Cl, 2 Na 2 Cl। इसका नाम हो जाएगा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। नोट कर लें। दूसरा उदाहरण, इसी का दूसरा उदाहरण, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र NaNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl एरो। यहां तोड़ेंगे, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इसमें माइनस। आयनों का आदान प्रदान, इसका प्लस इस माइनस में, इसका प्लस इस माइनस टूटेगा।
जब इसका प्लस इस माइनस में जाएगा तो हो जाएगा NaCl, और इसका प्लस इसमें माइनस में जाएगा तो हो जाएगा KNO3। इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। नोट कर लें। अगली हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकल जाती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सीधी सीधी कहेंगे कि ऊष्मा जिसमें निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, ये बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पी में भी देता है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। यह अभिकारक है, यह उत्पाद है। अगर उत्पाद में ऊष्मा धनात्मक होगी, अगर उत्पाद में ऊष्मा धनात्मक होगी तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अगर उत्पाद में ऊष्मा ऋणात्मक होगी तो वह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। बहुविकल्पी पूछता है, अगर उत्पाद में ऊष्मा धनात्मक होगी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अगर उत्पाद में ऊष्मा ऋणात्मक होगी तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है। उदाहरण बता दिया जाए। यह ट्रिक है ज्ञात करने का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, देखिए, कोक को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और
94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर कार्बन डाई ऑक्साइड प्राप्त होती है और 94 किलो कैलोरी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ग्रेफाइट को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होती है। इसको रिएक्शन बता दिया जाए। ग्रेफाइट का सूत्र C, वायु का सूत्र O2, जलाएंगे तो CO2 बनेगा और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होगी, निर्मुक्त होगी। नोट कर लें। अगली हेडिंग आपकी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली हेडिंग है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी मतलब सोखना से। देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया उत्पाद में ऋणात्मक होती है। यह आपका अभिकारक है, यह आपका उत्पाद है, इसमें ऋणात्मक होती है। यही प्रतीक है जानने का, पहचानने का।
उदाहरण के लिए नोट कर लें, इसके बाद उदाहरण। उदाहरण 1, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और 45 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण करता है। देखिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और 45 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण करता है। नाइट्रोजन को बोला जाए तो लिखेंगे N2, ऑक्सीजन को बोला जाए तो लिखा जाएगा O2, एरो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा NO, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे और उष्मा शोषी अभिक्रिया है तो उत्पाद में -45 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण होता है। लिख लेंगे। दूसरा उदाहरण, कार्बन को गंधक के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है और 20,000 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण होता है। कार्बन को गंधक के साथ गर्म करने पर कार्बन डाइसल्फाइड प्राप्त होता है और 20,000 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण होता है। कार्बन का सूत्र C, सल्फर का सूत्र या गंधक का सूत्र S एवं कार्बन डाइसल्फाइड CH2 और -20,000 किलो कैलोरी उष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ 2S से यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, 2S हो जाएगा। नोट कर लें।
अगली हेडिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में पूछता है। कल के लिए सेशन में रहेगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया हेडिंग आपकी रहेगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये अगले सेशन में पढ़ाया जाएगा। चलिए, गुड नाइट।